Indian and Chinese diplomatic and military negotiators have been in close contact with each other in a variety of forums. And as a result of these discussions, agreement has been arrived at on patrolling arrangements along the line of actual control in the India-China border areas. खबर है कि देप्सांग और डेमचोक के इलाके को लेकर यह समझौता हुआ है। यह अपने आप में एक ऐतिहासिक समझौता है, क्योंकि भारत और चीन के बीच लगातार तनाव बरकरार था और ऐसे में माना जा रहा था कि दोनों देश किसी सहमति तक नहीं पहुंच पा रहे हैं और आने वाले दिनों में यह तनाव ऐसे ही बरकरार रखने की खबर थी। आज सुबह से जब ये चीजें मुझे पता चल रही हैं तो मैं इस थोड़ा स्टडी कर रहा हूँ कि व्हाई इंडिया वांट्स ए कॉन्फ्लिक्ट रेजोल्यूशन विद चाइना, बट जब पाकिस्तान की बात आती है तो कॉन्फ्लिक्ट रेजोल्यूशन की बात नहीं हो रही, कॉन्फ्लिक्ट को मैनेज करने की बात हो रही है। सो विद द चाइनीज दे आर रिजॉल्विंग द कॉन्फ्लिक्ट, विद द पाकिस्तान दे आर मैनेजिंग देयर कॉन्फ्लिक्ट। वो कश्मीर का हो सकता है, सरक्रीक का हो सकता है, वो कोई चीज भी हो। दुनिया तेजी से आगे जा रही है, पुराने दुश्मन दोस्त बन रहे हैं और नए नए ब्लॉक्स तश्कील पा रहे हैं। डिप्लोमेसी की जो है जरूरत रिलेशनशिप की पाकिस्तान को है, भारत को नहीं है। इंडिया ये समझता है कि पाकिस्तान के साथ तो पिछले 77 साल का मसला है और हमने बहुत दफ़ा कोशिश भी की, बहुत दफ़ा पाकिस्तान ने भी कोशिश की, तो मसले सॉल्व नहीं हुए। तो लिहाजा अब सोल्यूशन की तरफ नहीं जाते, मैनेज की तरफ जाते हैं ताकि इनको थोड़ी मुश्किल में डालें। जबकि चाइना के साथ वो समझते हैं कि इतना बड़ा प्लेयर है कि इसको इट्स टू बिग टू बी इग्नोर्ड। ऐसे में पाकिस्तान जो पहले ही माली मुश्किलात का शिकार है, उसके लिए पड़ोसी ममालिक की तिजारत किस हद तक ज़रूरी है, इसका कोई इनकार नहीं कर सकता। लेकिन अफसोस कि हम पड़ोसी ममालिक से भी तिजारत नहीं कर रहे हैं और उसको इग्नोर भी नहीं किया जा सकता। और अगर ये चीज़ सामने आ गई है तो इसको फटाफट ठीक किया जाए, लेकिन इतना को ठीक किया जाए कि इंडिया की जो रेलिवेंस है वेस्टर्न वर्ल्ड तक रहे, क्योंकि ये भी एक तासुर है कि इंडिया चाहता है कि जो वेस्टर्न वर्ल्ड पर्टिकुलरली अमेरिकन आज उसको सपोर्ट कर रहे हैं, वो इसीलिए सपोर्ट कर रहे हैं बिकॉज इसका चाइना के साथ मसले हैं। अगर यहाँ पे आप सोच रहे हैं कि क्या इस सब के पीछे एक रीजन ये भी है कि जस्टिन ट्रूडो, और ना सिर्फ जस्टिन ट्रूडो के साथ जो फाइव आइज ग्रुप है जहां पर यूएस, यूके, न्यूजीलैंड, ऑस्ट्रेलिया और कनाडा ये सब आते हैं, क्या ये जो लगातार इंडिया को टारगेट कर रहे थे, क्या ये भी एक रीजन है? नमस्कार, जय हिंद दोस्तों 2020 के बाद अब एलएसी पर भारत और चीन दोनों देशों की सेनाओं के बीच एक बहुत बड़ी सहमति बन गई है। दरअसल भारत और चीन देप्सांग और डेमचोक सहित वास्तविक नियंत्रण रेखा एलएसी पर गश्त फिर से शुरू करने पर राजी हो गए हैं। एलएसी पर गश्त फिर से शुरू करना दोनों देशों की सेनाओं के एलएसी पर पीछे हटने की दिशा में एक अहम कदम माना जा रहा है। इससे होगा ये कि अब चीनी सैनिक पहले की स्थिति में वापस आ जाएंगे और भारतीय सैनिकों के लिए किसी भी प्रकार का रोड़ा बनने की कोशिश नहीं करेंगे, जैसा कि वे 2020 तक करते आ रहे थे। दोस्तों, भारत और चीन दोनों देशों के बीच ब्रिक्स समिट से पहले एलएसी पर सहमति बनना कहीं ना कहीं इसमें रूस की भागीदारी को दिखाता है। दरअसल कहा जा रहा है कि भारत और चीन के बीच बॉर्डर पर दोनों देशों के बीच सुलह करवाने में रूस का अहम किरदार है, क्योंकि अब रूस में ब्रिक्स समिट होने वाला है। ऐसे में रूस भारत और चीन दोनों देशों को और करीब लाने के लिए इस तरह का रूस ने समझौता करवाया है, जिससे दोनों देशों के बीच और भी बड़े फैसले लिए जा सकें। मीडिया से ये बात की कि जो मिलिट्री स्टैंड ऑफ द लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल के ऊपर उसमें पेट्रोलिंग अरेंजमेंट्स के हवाले से फैसला हो गया। गवर्नमेंट ने ये फैसला कर लिया और ये जो पेट्रोलिंग अरेंजमेंट्स हैं ये जो एलएसी है उससे बियॉन्ड तक जाते हैं, जहाँ पे उन एरियाज़ में जहाँ पे ऑलरेडी मिलिट्री जो है वो डिसएंगेजमेंट कर सकें। सो ये आप समझ लें वो जो इलाके हैं ना डेमचौक एंड डेप्सांग के, वहाँ तक ये मिलिट्री पेट्रोलिंग होगी। सो ये एक बड़ी डेवलपमेंट है एंड डॉक्टर जयशंकर कॉल्स इट एज ए अपनी सक्सेस कहते हैं उसको। वो कि ये सारा कुछ इंडिया के एमईए ने नहीं किया, ये इसमें इंडिया की मिलिट्री डिप्लोमेसी है, लेकिन जयशंकर कहते हैं कि दिस इज द रिजल्ट और द प्रोडक्ट ऑफ द पेशेंस डिप्लोमेसी। चाइना के साथ आपको सब्र के साथ चीज़ों को करना पड़ता है, आप एब्रप्टली चीज़ों को मैनेज नहीं कर सकते। अब ये जो इंडिया की एमईए ने कोई डिटेल्स नहीं दी कि जो 2020 से पहले की जो स्टेटस को है उससे रिवर्स हुआ है, बफर जोन है,
जो बड़े रिसेंटली क्रिएट किए गए थे, या पेट्रोलिंग के एंड कि क्या इसका सिलसिला क्या है, लेकिन ये उन्होंने ज़रूर बता दिया है कि ये हो गया। सो इंडिया की सेंस में देखें, व्हेन इट कम्स टू इंडियाज़ नेबरहुड फर्स्ट पॉलिसी, इंडिया की जो नेबरहुड फर्स्ट पॉलिसी है उसके लिए ये इम्पॉर्टेंट चीज़ है। उसकी वजह ये है, देखिए इंडिया की नेबरहुड फर्स्ट पॉलिसी में चाइना उस तरह नहीं आता, लेकिन चाइना के साथ कॉन्फ्लिक्ट रेजोल्यूशन जो है वो ज़रूर आता है, बिकॉज इट लीव्स सिग्नल्स। भले मालदीव, श्रीलंका या बांग्लादेश में इश्यूज चल रहे हैं, पाकिस्तान के साथ इश्यूज हैं, लेकिन वो उस नेचर के नहीं है। पाकिस्तान के साथ तो है डिफरेंट चीज़ है, लेकिन इंडिया चाइना के साथ तो उनकी एक डिफरेंट चीज़ थी। सो ये जो विक्रम मिश्री साहब ने ये चीज़ें की हैं, प्राइम मिनिस्टर मोदी जो हैं वो आपको पता ऑलरेडी रशिया के अंदर लाइकली पॉसिबिलिटी शी जिनपिंग से मिलेंगे। क्या वजह है कि ना मिले, जब वो पहले भी मिलते रहे। सो ये जो डिप्लोमेटिक एंड मिलिट्री नेगोशिएशंस ओवर द पीरियड ऑफ टाइम चल रही थी ना, डिप्लोमेटिक एंड मिलिट्री नेगोशिएशंस ओवर द पीरियड ऑफ टाइम चल रही थी ना, इसका क्या मकसद था? इसका एक ही मकसद था कि मसल्स इवन बड़ी तेज़ी से चीज़ों को वो जो है ना रिजॉल्व किया जाए। ठीक है ना जी। सो मेरा ख्याल ये है कि जिसे वो कहते हैं ना, एक तरफ इंडियंस को ये था कि अपनी मामलात को मैनेज करो, एक तरफ उनको इस चीज़ को था कि मामलात को मैनेज करो, और दूसरी तरफ उनको ये था कि भैया ये जो चीज़ें हैं जैसे हो तैसे हो, अगर हमने इसको कंक्लूड ना किया, इन मामलात को ठीक ना किया, तो ये इतना लंबे अरसे तक चीज़ें रहना अच्छा नहीं है हमारे लिए। अब देखते हैं कि नेक्स्ट स्टेप क्या लिए जाते हैं। ये जो चाइना इंडिया एग्रीमेंट की जो अनाउंसमेंट है ब्रिक्स पहले समिट से पहले आना, मेरा ख्याल है चाइनीज़ जो हैं वो, अच्छा एक चीज़ और भी आप देखें कि अभी तक चाइनीज़ ने अनाउंसमेंट कोई नहीं की, इंडिया ने अनाउंसमेंट की है। सो द न्यूज़ इज़ कमिंग फ्रॉम इंडिया, सो इट मीन्स इंडिया इज़ मोर डेस्परेट, इंडिया इज़ मोर इंटरेस्टेड एंड इंडिया इज़ इन सर्च ऑफ दिस। मुझे ऐसे कई दफ़ा चाइना को देख के ऐसे भी लगता है कि जितने चाइना के कॉन्फ्लिक्ट हैं, भले वो साउथ चाइना सी में हो, ईस्ट चाइना सी में हो, जापान के साथ हो, मंगोलिया, रशिया, दुनिया के इतने मुल्कों के साथ उनका आई थिंक 13 मुल्कों के साथ उनके पता नहीं बॉर्डर लगते हैं। इतने मुल्कों के साथ बॉर्डर लगते हैं, इतने ज़्यादा इंटरनेशनल बॉर्डर्स में इशू है, इंडिया को चाइना को तो फ़र्क ही नहीं पड़ता कि एक आधा कॉन्फ्लिक्ट बढ़ जाए या एक आधा कॉन्फ्लिक्ट कम हो जाए। ठीक है, एंड देन लुकिंग देयर मिलिट्री कैपेबिलिटी, ज़ाहिर बात है हर मुल्क को थोड़ा-सा कॉन्शियसली चीज़ों को देखना पड़ता है। इतना कोई आसान काम नहीं है चाइना के साथ चीज़ों करना। लेकिन ब्रिक्स की मीटिंग से पहले इंडिया की तरफ से बयान आना, दैट टेल्स द स्टोरी कि ये दोनों मुल्कों के लीडरशिप की मुलाकात जो है वो होने वाली है। 2020 से पहले 2014 से लेके 20 तक 18 दफ़ा मोदी साहब और शी जिनपिंग मिले, 18 दफ़ा मिले, और उनको शायद ये था कि मोदी साहब को मैं चीज़ें चाइना के साथ मैनेज कर लूँगा। वो जो जादू की जप्पी मोदी साहब डालते थे वो नहीं चली। चाइना भाई एक डिफरेंट प्लेयर है, चाइना बिल्कुल डिफरेंट प्लेयर है, बिल्कुल ही। ठीक है जी, ठीक है जी, बहुत जिसे कहते हैं ना डिफरेंट प्लेयर है, बहुत डिफरेंट प्लेयर है, वो आसान काम नहीं है वो।